बिजनेस चलाना आज के टाइम में बहुत टफ है और उससे भी टफ है जब आपका एक एम्प्लॉय आपके धंधे को कॉपी करके नया धंधा खड़ा कर दे। काफी सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर हमारा बिजनेस कॉपी ना हो, कंपटीशन जो होता है तो वो हमारे एम्प्लॉयज को हायर करता है और कॉपी क्रिएट कर देता है और हमारा पूरा धंधा ठप बैठ जाता है। तो कैसे हम अपने धंधे को कॉपी होने से रोके। नमस्कार दोस्तों, मैं भवप्रीत सिंह सोनी। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हो या किसी भी तरह का बिजनेस चला रहे हो तो कैसे आप अपने एम्प्लॉयज को रोक सकते हो कि आपका बिजनेस कॉपी ना कर पाए, एसओपी कॉपी ना कर पाए, प्रोसेस कॉपी ना कर पाए, सिस्टम डेटा कैसे सिक्योर रखना है। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको माइंडसेट के बारे में बताऊंगा। देखो, माइंडसेट आपको क्लियर रखना पड़ेगा आज के टाइम में। धंधा आपका, एंटरप्रेन्योर आप हो, बिजनेस आप चला रहे हो, इसलिए ट्रस्टेड लोग बिजनेस के अंदर मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। लिमिटेड लाखों में से 100 होंगे जो ट्रस्टेड लोग होते हैं, बाकी लोग कॉपी करने में लगते हैं। प्रोसेस को लेना, क्लाइंट्स को लेना, कस्टमर को इधर उधर करना, सबका दिमाग चलता ही चलता है। अब यही चीजें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कैसे कम करनी, बट आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट फुल टाइम यही सोचेगा ना कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप हायरिंग नहीं कर पाओगे, उसके चक्कर में ग्रोथ नहीं आएगी, वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे। तो ये तो माइंडसेट में घुसेड़ना पड़ेगा आपको अपने कि भैया देखो एम्प्लॉइज है, वो आएंगे, वो कॉपी करेंगे, सिस्टम कॉपी करेंगे। दुनिया में सब लोग कॉपी करते हैं, स्कूल में भी तो हम नकल करते थे, तो सब लोग कॉपी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कॉपी करना इजी है, बनाना मुश्किल है। तो ये अपने माइंड में माइंडसेट डाल लो कि लोग आएंगे, कॉपी करेंगे, हमको सिस्टम एंड प्रोसेस बढ़िया बना ले ताकि कॉपी ना हो पाए। अब कॉपी होने से रोकना कैसे? पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है एनडीए। देखो एनडीए क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। एनडीए इसलिए जरूरी है साइन कराना टॉप लेवल मैनेजमेंट से। और एनडीए होता क्या? ये होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब कोई आपका बिजनेस का ट्रेड सीक्रेट है, पॉलिसीज है, तो ये कॉपी नहीं करनी। अब किन से ये साइन करवाना है? आपके जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज है उनसे नहीं करवाना। जो टॉप क्रीम बंदे हैं, जिनको सारे प्रोसेस पता है A to Z, जिनको आप इन्फॉर्मेशन डेटा दे रहे हो, उनसे हमेशा आपको एनडीए साइन करवाना है। एनडीए 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे होगा। अब क्या इससे एम्प्लॉय को लीगली बाउंड किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है, बट इसमें भी दो चीजें। देखो, अगर मेरे बिजनेस में किसी एम्प्लॉय ने एसओपी प्रोसेस को कॉपी करा और मेरे को हर साल 50 लाख रुपीज का लॉस उससे हो रहा है, तो मैं कोर्ट के अंदर जाकर उसको एग्जीक्यूट कराऊं। बट मेरे को 5-10 हजार का नुकसान हो रहा है, तो इतना लॉयर की हेडेक में लेना, एक 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लेना, छोड़ के जाएगा भी ना, उसके माइंड में खुद फियर रहेगा कि भैया मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर में साइन करा है और मैं ऐसे कंपनी के डिस्क्लोजर नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन को। तो इसलिए एनडीए साइन करवाना जरूरी है। साथ के साथ जब आपको बड़ा नुकसान दे रहा है, कोर्ट में डेफिनेटली एक्शन ले सकते हो, उसके खिलाफ स्टे ले सकते हो कोर्ट से। नेक्स्ट चीज की तरफ चलता है, कौन सा और एग्रीमेंट साइन करवाया जा सकता है। फिर आता है नॉन कंप्लीट क्लॉज। ये क्या होता है कि भैया मैं जैसे लाइक सपोज आप जयपुर में धंधा कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो जयपुर या राजस्थान के अंदर बैठ के सेम बिजनेस लाइन में वर्क नहीं कर सकता। उससे भी काफी हद तक बिजनेस को फायदा होता है। जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहा, डायरेक्ट आपका कॉम्पिटिंग बिजनेस चालू नहीं कर रहा, दो चीज आपको लिखवानी है। पहला तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस चालू नहीं कर सकते या किसी ब्लड रिलेशन के साथ चालू नहीं कर सकते, किसी कॉम्पिटिंग कंपनी में डायरेक्ट नहीं जा सकते। उससे क्या, कॉम्पिटिशन के पास नहीं गया तो आपके प्रोसेस, एसओपी, ट्रेनिंग बर्बाद नहीं हुई, ना लीक हुई मार्केट के अंदर। तो नॉन कंप्लीट क्लॉज भी साइन करवाओ, एनडीए, नॉन कंप्लीट, नॉन सॉलिसिटेशन, इन सबको एक ही स्टैम्प पेपर के ऊपर रख देना और 500 रुपए के ऊपर करवा लेना विद नोटरी। जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय, जो खास एम्प्लॉय है, जिसको सब कुछ पता है, जिसको थोड़ा बहुत प्रोसेस पता है, ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनकी अपन को दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमेशा कंपनी के एसेट्स खुद के रखो। काफी लोग बोलते हैं इससे कंपनी कॉस्टिंग बढ़ेगी। उसमें आपको क्या करना है, सीटी से निकालना है, कॉस्ट टू एम्प्लॉय। मतलब एक जो एम्प्लॉय होता है, कॉस्ट जो लगती है उसके ऊपर, वो सिर्फ सैलरी नहीं होती है, सिस्टम की कितनी लग रही है, मोबाइल की कितनी लग रही है, वाईफाई की कितनी लग रही है, सिटिंग एक्सपेंस उसका कितना है, वो सब आपको निकालना है। तो आप उसको जो लैपटॉप दे रहे हो, सिम दे रहे हो, मोबाइल दे रहे हो, उन सब का प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। और देखो, आपको ये चीज समझनी है, जब आपने अपना सिस्टम से मोबाइल उसको दिया है, अब वो उसका नहीं है, वो छोड़ के जाएगा तो आपके पास रह गया, उस पर कस्टमर जुड़े हुए, नया बंदा आएगा तो वहां से इजिली पिकअप कर लेगा। अब नया बंदा आ रहा है, वो अपनी सिम लेकर आ रहा है, वहां से वापस नए कस्टमर बना रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हमेशा असेट अपनी रखो। फिर उसके बाद अपने आईपी को प्रोटेक्ट करो। देखो, आप एक चीज समझो, आज आप पिज्जा से माइंड में क्या आता है? डोमिनोज, बर्गर से बर्गर किंग, ठीक है, और रेमंड्स होगी, बड़ी ब्रांड, जियो हो गया, एयरटेल हो गया। अब मुझे क्या करना, बर्गर किंग में कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, मैं तो नेक्स्ट टाइम वापस बर्गर किंग के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस उनका, सिस्टम उनका, लोकेशन उनकी है। सेम जियो का इंटरनेट में यूज कर रहा हूं, तो भैया उनका जो इंटरनेट है मुझे उससे मतलब है, किस एम्प्लॉय ने क्या काम करा, मुझे क्या करना। तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, वहां से आपको कस्टमर को जोड़ना पड़ेगा, ब्रांड से, ब्रांड वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। इवन आज मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूं तो डोमिनोज से ही करता हूं, 99% मेरा हाथ वहीं पे जाता है। या कुछ बर्गर खाना होता है तो बर्गर किंग पे जाता है। तो डोमिनोज में एम्प्लॉय आ रहा है, मैनेजर आ रहा है, छोड़ के जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेशन सेम है, वहां पे प्रोसेस सेम है, ब्रांड वैल्यू सेम है। तो पहले क्या करो, अपना जो ब्रांड नेम उसको यूनिक करो और मल्टीपल क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क फाइल कर दो, ताकि कहीं से भी आपका ब्रांड वैल्यू चोरी ना हो, ब्रांड कॉपी ना हो जाए। वो सबसे मेन चीज है। और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की भी प्रोटेक्शन करो, आईपीस की प्रोटेक्शन करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या है, कस्टमर डायरेक्टली कंपनी से जुड़ेगा, ना कि एम्प्लॉय से। तो कभी आपका एम्प्लॉय आपके कस्टमर्स को चोरी नहीं कर पाएगा। और देखो, एक प्रोसेस के ऊपर 2 आदमी रखो मिनिमम। उससे क्या, एक आदमी छोड़ के जाएगा तो दूसरा आदमी उसको पिक कर लेगा। और 2% से क्या होता है, अगर एक काम 2 जनों के बिना, 3 जनों के बिना नहीं हो सकता तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर 3 जने चाहिए एक काम करने के लिए, छोड़ के भी चला गया तो बाकी 2 जने लाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कहां से लेकर आएगा? आप तो फिर भी नई मैन पावर हायर कर लोगे। तो कोशिश करो कि एक काम में 3 लोग बटे हुए हो, उससे चोरी भी नहीं होती है। और कोई छोड़ के जाता है तो दूसरा बंदा कॉपी पूरा कर ही नहीं पाता और अपन दूसरा बंदा लाके वापस उस प्रोसेस को चालू कर देते हैं। फिर कल्चर ग्रोथ लाओ।
इसके अंदर क्या मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है ग्रोथ के लिए, या हमें इंसेंटिव्स मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो आपके साथ टिके रहेंगे, कॉपी नहीं करेंगे और आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना कि भैया उनको ग्रोथ दिखाना आपकी ड्यूटी है, उनको ग्रोथ दिखाओ, सेटिस्फाइड रखो, मोटिवेटेड रखो, उससे वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ टिके रहते हैं। फिर है वेंडर एंड पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो एम्प्लॉय और का चोरी करता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने किसी वेंडर से टाई अप करा, 50 रुपये का माल खरीद के 1000 रुपये का बेच रहे थे, आपके एम्प्लॉय को मालूम पड़ गया कि ये 1000 रुपये का माल इधर मार्केट में बेचता है, उससे 50 रुपये का लेता है, तो आपके वेंडर के पास जाएगा कि भैया तुम मेरे को 100 रुपये का दो, तुम्हें 50 रुपये का एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहा हूँ। कस्टमर के पास जाएगा तो मैं 800 रुपये का दूंगा, ठीक है, 200 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि उसको पता है मेरे को तो मार्जिन मिल ही रहा है ना, बॉस ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी है, उनका एक्सपेंस है, मेरा तो है नहीं, मेरा एक्सपेंस वहाँ बच रहा है, मैं डिस्काउंट और मार्जिन कम में काम कर लूंगा। वहीं पे आप अपने एम्प्लॉयज और वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो अलग अलग। वेंडर के साथ क्या रखना है कि भैया तुम मेरे किसी भी एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली बिजनेस नहीं कर सकते। एक्स एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय के लिए 5 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन लगा दो। अगर मेरा एक्स एम्प्लॉय 5 साल तक है तो आप उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन करो कि तुम्हें किसी भी वेंडर से डायरेक्टली डील नहीं करनी कंपनी छोड़ने के बाद, ताकि आप दोनों जगह सिक्योर रहो। जैसे ही आपको मालूम पड़े आप तुरंत लीगल एक्शन ले पाओ। और फॉर्मेलिटीज में आपको बताता हूं, जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाए, उसका सबसे पहले अगर आप उसके मोबाइल के थ्रू काम करवा रहे थे व्हाट्सएप से, सबसे लास्ट सैलरी देने से पहले पूरा मोबाइल फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट और व्हाट्सएप का पूरा बैकअप लेके अपनी कंपनी की ईमेल आईडी पे डलवा लो, सारे एक्सेस उसके खत्म कर दो। उससे एग्जिट के टाइम पे भी एक एनडीए साइन करवा लेना वापस की, तुम कभी मेरा प्रोसेस डेटा कुछ भी मार्केट के अंदर लीक नहीं कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो होता क्या है, जैसे ही आपने उसको छोड़ा और आपने उससे डेटा नहीं लिया, वो तुरंत कॉपी बनाएगा और सब कुछ मार्केट के अंदर आउट कर देगा। तो कोशिश करो छोड़ने से पहले आप उससे डेटा ले लो। और तरीके मैं आपको बताता हूँ, आप एम्प्लॉय को ईसॉप दे सकते हो। जो आपके साथ 5 साल 10 साल टिकना चाहते हैं ना, उनको ईसॉप दो, प्रॉफिट शेयरिंग दो। उससे क्या उसको लगेगा बाहर में 2 रुपए कमा रहा हूँ, इनके साथ 2.5 रुपए कमा लूंगा लॉन्ग टर्म में, तो इन्हीं के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो वो जरूरी है लॉन्ग टर्म आप किसी एम्प्लॉय को दिखाओ जो आपके इंपॉर्टेंट है, 5 साल 10 साल का प्लान, तो वो आपके साथ ज्यादा जुड़े रहेंगे। फिर सरप्राइज इंटरनल ऑडिट रखो, मतलब टाइम टू टाइम ऑडिट मार दो कंपनी के अंदर। जैसे हर 15 दिन, 20 दिन, 60 दिन के अंदर कभी भी आपका जो खास बंदा है, आप खुद अपने ईमेल को मॉनिटर कर सकते हो। टीम के व्हाट्सएप, फोन एक्सेस, उनके कॉल रिकॉर्डिंग सब चेक कर सकते हो। मॉनिटरिंग से क्या है, ऑडिट से क्या डर बना रहता है कि कभी भी ऑडिट हो सकती है, तो इसलिए चोरी नहीं करनी है, बच के चलना है। तो सरप्राइज ऑडिट रखो, उससे भी काफी अच्छी चोरियां रुकती है। एचडीएफसी को करता है, कभी भी उसकी मॉनिटरिंग टीम जो होती है ना स्टेट वाइज, वो किसी भी ब्रांच पहुंच जाएगी और कभी भी ऑडिट मार देगी। कभी भी वो सुबह 8 बजे 9 बजे पहुंचेंगे और एकदम घुसेंगे, ऐसा नहीं बता के आते हैं, वो एकदम घुसते हैं एचडीएफसी बैंक में। उसके बाद क्या, उसके चक्कर में क्या एम्प्लॉयज पूरे साल चुकाना चलता है कि गलती नहीं करनी है। एक दिन भी वो आगे पेनल्टी मार के चले गए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये कॉर्पोरेट की टिक होती है। जब आप एक एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयरिंग ईसॉप देते हो ना, तो वो 5-10 साल लंबा विजन आपकी कंपनी के साथ बना लेता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज कभी चोरी नहीं करते। साइकोलॉजी उनको लगता है कि कंपनी हमारे साथ है, हम कंपनी के साथ है, तो कंपनी से चुपके रहते हैं। फिर वो चोरी में माइंडसेट से हटके ग्रोथ माइंडसेट में चले जाते हैं। और कोशिश करो कि एम्प्लॉयज के पर्सनल डिवाइसेस पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फोन नंबर पे कंपनी का डेटा ना रहे। जितना कंपनी के उस पर रहेगा ना, सिस्टम पे, डिवाइसेस पे, उतना कंपनी के लिए सिक्योर है। जितना पर्सनल पे रहेगा उतनी दिक्कत हो सकती है। और एक गोल्डन रूल देता हूँ, रिप्लेसेबल सिस्टम बनाओ भैया। रिप्लेसेबल सिस्टम क्या होता है, एक एम्प्लॉय गया, दूसरा फटाफट उस वर्क को टेक ओवर कर सकता है, सिस्टम में आ सकता है, डिलीवरी दे सकता है। अगर ये सिस्टम आपके पास नहीं है तो हमेशा एम्प्लॉय डिपेंडेंसी रहेगी, प्रॉब्लम में रहोगे हमेशा। आज चीज फाउंडर सेंट्रिक ब्रांड आप बना सकते हो अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हो। मतलब अपने टच पॉइंट वहां पे रख दिए जहां पे होने चाहिए, जहां से कस्टमर टूटता है। जैसे आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हो, तो जो सेल्स वाले हैं वो सेल्स करें, सर्विस वाले वेबसाइट बैकएंड पे बना के देते रहे। बट जब जब कस्टमर से इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, वापस रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, तब आप बीच में आ गए। कितनी देर मीटिंग चलेगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। वो क्लाइंट भी 2-3 बार मीटिंग करता है, नंबर ऑफ टाइम ज्यादा मीटिंग नहीं करते। मेजर इश्यूज के लिए, ठीक है, डील फाइनलाइज करने के लिए, मेजर इश्यूज के लिए, छोटे मोटे इशू सर्विस टीम पे डाल दो, तो उनको लगे ये तो लेबर है, इनसे क्या बात करें। क्रिटिकल इशू तो फाउंडर या बड़ी जो टॉप के क्रीम लीडर्स हैं वही सॉल्व करेंगे, तो सर्विस वाले कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो आप सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर एक पर्सनल ब्रांड बना लो, क्रिटिकल इशूज की मीटिंग खुद करो, उसमें टाइम ज्यादा नहीं जाता है। बाकी सारा काम अकाउंट्स, अकाउंटिंग, सेल्स, लीड जनरेशन, टोटल डेलीगेशन। सर्विस पार्ट, वेबसाइट का डेवलपमेंट करना, डिजाइन करना, कोडिंग करना, टोटल डेलीगेशन। हर चीज डेलीगेट कर दी। कंपनी के फोन से, मोबाइल, लैपटॉप सब कंपनी का रखा ताकि डेटा बाहर नहीं जा पाए। उससे कभी भी ना आपका क्लाइंट टूटेगा, ना टीम टूटेगी, ना बिजनेस के प्रोसेस कॉपी होंगे, और आपका बिजनेस स्पीड से ग्रो करेगा। और आप एक फाउंडर भी हो तो आप क्लाइंट से पेमेंट लेते समय, आप समझो टच पॉइंट, पेमेंट लेते समय फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, जब वो वेबसाइट का बड़ा चेक काट रहा है, पेमेंट डाल रहा है, उस समय आप बढ़ गए तो वो ज्यादा अच्छा पेमेंट आप खींच पाओगे रादर देन योर टीम। तो पेमेंट्स आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, ग्रोथ आएंगे, मार्जिन आएंगी, ना प्रोसेस टूटा, ना टीम टूटी, कंपनी भी ग्रो हो गई। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना। कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ भी रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हम डेफिनेटली उन कमेंट्स के आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।